हो गया बात किया हुआ एक्सरसाइज जो कल चैप्टर जो पढ़े हैं उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाना शुरू करो। बताओ क्या होगा आंसर। 6 आया देखते हैं। Oh, 6, 9 या 54 टेबल है यहाँ। 4 4 से 16 है। और फिर 6 हो गया ये। ठीक है हम लोग को इकाई अंक याद करना है इसमें। तो इकाई अंक के लिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाला जो डिजिट होता है, निकलो अंदर घुसो। तो ये कहाँ रह गई, कहाँ गिर गई है? देखो इकाई अंक हम लोग को ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं कि लास्ट वाला सिर्फ डिजिट को ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 6 36 लास्ट में 6, फिर 6 9 54 लास्ट में 4, 4 चक 16 लास्ट में 6। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट बताइए दूसरा। यहाँ बैठ जाओगे। ठीक है आया 9। तो लास्ट वाला डिजिट को ही लेंगे। तो 1 9 7 3 1। तो 9 एकम 9, 9 7 63 का 3, 3 तिहाई 9 का 9, 9 एकम 9, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है फटाफट बनाते हैं। अब इसको बनाइए। तो ये वाला क्या था कि हम लोग का जब पावर 4 से ज्यादा हो तो क्या करते थे, 4 से भागा देते थे। उसके बाद जो शेषफल बचता था वही उसका पावर बन जाता था। 7 होगा। घस को जी उधर।
बस खाली अब कुणाल ना आ जाए। कुणाल बोल रहे कि रोहन। हाँ तो फिर कल कोई ना कोई अब्सेंट करवे करेगा। देखो, तो हम लोग क्या करते थे कि जब पावर जो है 4 से ज्यादा रहता था तो उसको हम लोग डिवाइड देंगे, तो 4 तिया 12, तो हो गया कितना? अच्छा, हम लोग 2 ही संख्या लेंगे ना, क्यों हम लोग सब ले रहे हैं? तो यानी कि अंतिम का 2 ही संख्या हम लोग लेंगे, तो यानी कि 4 से भागा देंगे, 4 एकम 4, 1 बचा 3, 4 दूनी 4 तिया 12, शेषफल बचा 1। यानी कि जो शेषफल बचा है वही हम लोग का क्या बन जाता है? पावर बन जाता है। तो 7 का पावर 1 गुना, अब 1 का पावर कुछ भी रहे तो 1 ही होता है, तो 7 एकम 7 गुना 1 यानी 7 आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। अरे तो 1 का पावर कुछ भी रहे, क्या दिक्कत है? 7 एकम 7। जीरो आएगा। हाँ, इसको बनाना पड़ेगा। जब 5 है और 8 है तो यानी 5 के साथ जब भी सम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंत में तो 0 ही होगा, और 0 कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई करो या पावर कुछ भी रहे 0 ही होगा, इसीलिए आपका आंसर 0 हो जाएगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जब 5 रहे और सम संख्या रहे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 25 40 यानी कि 0 ही होगा। हाँ, क्योंकि 5 है और यहाँ सम संख्या है, तो 5 रहेगा सम संख्या रहेगा तो 0 ही होगा। तो जो इसका यूनिट डिजिट रहेगा उससे इसको माइनस कर देंगे। 9 माइनस 3 तो 6 हो जाएगा। 3 कैसे हो गया? मेरा पावर 4 आ गया। उल्टा जा रहा है। देखिए, 7 का पावर 95 माइनस 3 का पावर 58, तो 95 को देंगे भागा, 4 दूनी 8, 1 हुआ, 4 तिया 12, 3 बचा, यानी 7 का पावर हम लोग का क्या बन गया? 3 माइनस, अब इसको भी भागा देंगे 4 से 58 को, तो कितना बार में? 4 एकम 4, 1 हुआ, 4 चक 16, 2 बचा, यानी 3 का पावर 2। तो 7 का पावर 3 यानी कितना होता है? 343 होता है, तो 343 का हम लोग 3 लिखेंगे और 3 का स्क्वायर 9। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसको इससे घटाना है, तो जब भी घटाएंगे तो इधर तो और भी तो संख्या है, जैसे 343 है ना, तो ये एक हासिल लेते हैं कि नहीं? एक हासिल लेते हैं तो ये 13 बन जाएगा कि नहीं? तो 13 में से 9 जाएगा तो 4 आपका आंसर होगा। जब छोटा रहेगा तब ऐसा। हाँ हाँ, अरे जब छोटा है, छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो उधर कोई ना कोई संख्या है ना, तो एक तो हासिल, हमेशा तो एक ही ना हासिल होता है, वो एक संख्या है लेकिन हम लोग उसको लेके नहीं चल रहे हैं, लेकिन वो तो है,
343 तो है ना? सही है। कितना आएगा? तो 17 का पावर है 1999, 11 का पावर है 1999 और 7 का पावर है 1900। अच्छा ऐसे सॉल्व कर दे क्या? ये 7 है, हमको यूनिट डिजिट चाहिए ना, तो ये माइनस जो भी सॉल्व होगा पावर तो सेम है, तो जो यूनिट डिजिट आएगा वो तो प्लस माइनस हट जाएगा। तो 1 का पावर कुछ भी रहे तो कर सकते हैं। सो ये पूरा सॉल्व करें, ठीक है। मेन है कि पावर हम लोग का सेम था और यूनिट डिजिट भी सेम था, तो लास्ट का डिजिट तो वही आएगा, और लास्ट का डिजिट प्लस में है माइनस में है, तो ये तो कट जाएगा। तो 1 का पावर कुछ भी रहे तो 1 ही होता है। गैस वाला फैन चालू कर। ये वाला का, ये वाला का 7 का पावर 0 नहीं होता। जैसे नहीं, जब भी अगर शेषफल 0 बचे तो यानी कि वो पावर 4 बन जाता है। हाँ? हो जाएगा सर। कितना होगा? 0 नहीं पता चल रहा है। पता करेगी नहीं। 7 है जगह है। 4 तो ठीक है, तो हमका पता है, लेकिन हम तो सबसे खोल रहे थे, ट्रैक्टर भी खोल लिए पूरा मैं निकले आया सबका 6। देख 3 का पावर 6 है, तो 4 से भागा देंगे से पावर को, तो शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा, यानी 3 का पावर 2, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 9 है ना। 4 का पावर 7 है, 7 को 4 से भागा देंगे शेषफल 3, यानी 4 का पावर 3 यानी 64 का यूनिट डिजिट 4। देखिए
जैसे जब भी पावर जो है ना वो 4 से ज्यादा रहता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं ना, 4 से भागा देते हैं। तो 4 एकम 4, तो बचा कितना शेष पर? तो यही जो शेष जो बचता है ना, जो शेष बचता है वही उस संख्या का पावर बन जाता है। हाँ, तो यानी 3 का पावर क्या बन जाएगा? 2। उसके बाद अब देखिए, जब 7 को भागा देंगे 4 से तो शेषफल कितना बचेगा? 4 एकम 4, बचा कितना? 3 बचेगा। तो यानी कि 4 का पावर क्या हो जाएगा? 3। 6 का तो वही लिख देंगे, क्योंकि 4 से ज्यादा रहेगा तब ना भागा देंगे, और ये 3 है तो कैसे भागा देंगे? नहीं, फिर ये जो है अब ये 4 ही है तो 4 ही रहने देते हैं, 4 से ज्यादा रहेगा तब करेंगे। 8 का तो वही है और 5 है तो 4 से भागा देंगे, शेष कितना बचेगा? 4 5 में 1, यानी 9 का पावर 1। अब देखें 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का क्यूब 64, 64 होता है। 4 चक 16, 16 चौक 64। तो 64 का लास्ट वाला अंक क्या है? 4 है, तो 4 लिख दीजिए, लास्ट अंक लिखना है। 6 का क्यूब होता है जी, ये 6 का पावर कुछ भी रहे तो यूनिट डिजिट 6 ही होता है, तो 6 होगा। ठीक है, फिर 7 का पावर 4 तो क्या होगा? देखिए 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, 4 बार लिखेंगे तो 2 2 करके कीजिए। 7 7 49, 7 7 49, तो 9 9 हुआ लास्ट में, और 9 9 81, तो 1 हुआ, यानी कि यूनिट डिजिट 1। उसके बाद 8 का स्क्वायर यानी 88, तो लास्ट में 9 का पावर 1 यानी 9 एकम, अब देखिए गुना करेंगे, 9 चौके 36, लास्ट में 6 छक 36, लास्ट में 6 एकम 6, लास्ट में 6 चौके 24, लास्ट में 4 9 36, लास्ट में 6। तो जैसे करता है वैसे इसका जीरो कर देंगे क्या? बीच में मिलेगा तो हाँ, जीरो कब काहे कि 100 क्या चीज हुआ? पूछ रहे क्या चीज पूछ रहा है हमको बता। 8 लग रहा है वो, ये मत बता। 8 लग रहा है, 8 लग रहा है सब। 8 लग रहा अभी तो ये पहला चैप्टर है, सबसे आसान वाला चैप्टर है, तो आगे बढ़ते बढ़ते भाग जाएगा जी। देखो सिर्फ इकाई अंक देखना है, इसमें नॉर्मल है, ये सब जो है थोड़ा सा याद रखना है। अब जैसे है 111 का फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होगा? 111 गुना 110 गुना 109 गुना इस तरीके से 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना, ठीक है। अब देखो लास्ट में तो 0 है ना, लास्ट में 0 है, 0 से कोई भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में तो 0 ही आएगा, है ना। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि 5 है और 4 है, तो 5 है 4 है तो 5 के 20 यानी लास्ट में 0 हो रहा, 0 रहेगा तो 0 ही होगा। इसीलिए हम बताए थे कि 4 तक जो है वो सेम अलग अलग नंबर रहता है फैक्टोरियल में, लेकिन 5 के जब आगे बढ़ते हैं ना तो पूरा टोटल 0 बन जाता है, क्योंकि 5 के आगे करेंगे तो 5 और 4 तो रहबे करेगा, 5 और 4 तो रहबे करेगा तो 0 ही बनाएगा। याद है? भूल गए। देखिए जैसे 1 का फैक्टोरियल था 1, 2 का फैक्टोरियल यानी कि 2 गुना 1, 3 का फैक्टोरियल यानी कि 3 गुना 2 गुना 1, 4 का फैक्टोरियल यानी कि 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 का फैक्टोरियल यानी कि 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और 6 का फैक्टोरियल यानी कि 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना। देखिए जैसे यहाँ तक में तो 5 और 4 नहीं है, लेकिन इसके आगे जितना बढ़ेंगे तो उसमें 5 और 4 तो रहबे करेगा,
6 रहेगा, 6 का फैक्टोरियल 6 गुना 5 गुना 4 7 रहेगा, तो 7 फिर 5 4 तो ऐसे करेगा, तो 5 4 जहां रहेगा वहां 0 नहीं बनाएगा। तो यानी कि 4 तक अलग अलग नंबर रहेगा, लेकिन 4 के बाद 5 से स्टार्टिंग होगा, सब 0 रहेगा। तो यहाँ पर 111 का फैक्टोरियल 0 ही होगा। ठीक है, बताइए। ठीक है, यानी 5 रहेगा, 4 है, तो यूनिट डिजिट तो 0 ही रहेगा। इसमें मत कर देना 0, मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस है। क्या सबको पावर जो है भागा देना होगा 4 से? किसको किसको भागा देंगे? अरे 5 का पावर कुछ भी रहे, 6 का पावर कुछ भी रहे, 2 का पावर कुछ भी रहे, हाँ 2, फिर उसको सॉल्व करना होगा। तो 5 का पावर कुछ भी रहे 5 लिख दिए, 6 का पावर कुछ भी रहे यूनिट 6 ही होगा। अब 2 का पावर 853, तो 853 में 53 को जो है 4 से भागा देंगे, तो एक बार में 4, 1 3, 4 बार में 3 बार में 12, 1 बचा, यानी 2 का पावर 1, तो 2 का पावर 1 का क्या होता है? 1 ही होता है, 2 सॉरी तो ये होता है। अब यहाँ पर 2 6 8, 8 और 5 13, 13 का नहीं, देखिए 5 का पावर कुछ भी रहे 5 ही होता है। जैसे 5 का पावर 1 5, 5 का पावर 2 5 5 25, 5 5 का पावर 3 यानी 125, लास्ट में 5, 5 का पावर 4 यानी 625, लास्ट में 5। जब वाला वीडियो अपलोड कर दीजिए, कर दिए, भेज देंगे इनको। देख लीजिए, बहुत ईजी हो जाएगा। बन गया अगला। हाँ सर, एक दो तीन तीन, एक 36, आया सबका? कितना आया? 6 आया? बताना होगा। 5 का पावर कुछ भी रहे 5 ही होता है। 3 का पावर देखिए लास्ट में 10 है, तो 10 को भागा देंगे 4 से, तो 2 से फल बचेगा। 3 का पावर 2 प्लस ये 53 है, तो 52 कट जाएगा, तो 1 से फल बचेगा। तो यानी 3 का पावर 2 यानी कि 9, 5 और 2, 10 11 11 5 16 का 0।
कहाँ जा रहा है? तो क्या चीज बोला, छोड़ दो तो छोड़ दो, फिर बैठो अभी। मेरा तो 9 हो सकता है। देखिए 9 है। 13 का बी 9 है। तो इंटू करके सोचा कि 0 पे 3 एक का पावर एक, एक, दो का पावर दो, चार, तीन का पावर तीन, सात, चार का पावर चार, चार 16, 6 36 6। अच्छा, चार का पावर सम संख्या तो 6 होता है। 5 का पावर कुछ भी रहे, 6 का पावर कुछ भी रहे, 6। तो 6 6 12, 12 12 24, 24 से 5 29, 29 का 9। अब ये है बताने वाला। बना रहे का आप? 99 तक लिख पाइएगा? देखिए, तो जैसे है, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है ना। तो प्राकृतिक संख्या में क्यूब किया हुआ है, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, प्राकृतिक संख्या के घनों का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे एक हम लोग प्रूव कर लेते हैं, छोटा नंबर लेके, जैसे मान लो 1 2 3, तो सबका क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा सब जोड़ के। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 है ना। तो 27 और 9 36। तो ये फार्मूला हम लोग लगा के चेक कर लेते हैं। जैसे हम लोग का आखिरी डिजिट n का मान कितना है, तो 3 है। तो 3 इंटू 3 और 1 4 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो काटेंगे 2 बार में, 3 दूनी 6, 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग जो है ये फार्मूला लगा करके हम लोग बना सकते हैं। तो ये फार्मूला लिख लीजिए। हाँ, एक बताने के लिए कर दिया कि 3 को हम लोग लेकर के प्रूफ कर देंगे। अब देखिए यहाँ ये वाला क्वेश्चन जो है, तो इसमें हम लोग को आखिरी डिजिट चाहिए। तो आखिरी डिजिट यानी n का, यानी पदों की संख्या कितना है, 99। उसके बाद 99 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ये करेंगे तो ये 99 गुना 100/2 का होल स्क्वायर। इसको काटेंगे 50 बार, या 50 का पावर कुछ भी रहे, मतलब लास्ट में 0 है, उसका पावर कुछ भी रहे, लास्ट में क्या आएगा, 0 ही आएगा, इसीलिए आपका 0 हो जाएगा आंसर। स्क्वायर छोड़ दी। दीजिए ना थोड़ा सा।
याद कर रहे सर। कितना आएगा? हाँ, 4 का पावर मिटाएं इसको। 4 का पावर सम संख्या यूनिट डिजिट, 4 का पावर विषम संख्या 4, 6 4 0। आधे तो नियम बना दे ऐसा था क्या तुम आधे तो चीजों को ऊपर कर लिखे नीचे वाला लिख नहीं कितना सा स्टाफ दे जा रहे थे एक बार क्लिक किया कि ना बड़ा वाला ब्रैकेट नहीं है फिर सोचे कि छोड़ दिया 4 तो इसी आ गया था रे ऊपरे वाला से 4 ठीक। 95 नहीं 59 59 को 59 बोलते हैं नीचे भी हाँ, कितना आएगा? नहीं बना रहे आप? इसका कितना आया? हाँ हाँ, आप ही को बोल रहे हैं। हाँ, जी 4 आएगा 4। इसमें से कुछ अलग हो ना प्रसार लिखा है तो कोई प्रसार उसार नहीं, नॉर्मल बना। प्रसाद में किया तुमसे कौन पूछा नहीं बना सकते आ गया? 1 का पावर कुछ भी रहे तो 1, फिर 1 का पावर कुछ भी रहे 1, 6 का पावर कुछ भी रहे 6, 5 का पावर कुछ भी रहे 5, 6 का पावर कुछ भी रहे और 9 तो अकेला है ये है। अब हो गया तो देखिए 5 और 1 6, 6 और 6 कट गया और ये 9 1 10, 10 में से 6 गया तो 4। एक 2 को लिखे, 6 माइनस में है यहाँ। बना लिए? कितना पे बना लिए? सब बना लिए? ठीक है, इससे 18 कितना आया? 7 आया सबका। 19 का 0, क्योंकि 5 है और सम संख्या है
एक सौ चार कट जाएगा 26 बार में, और एक बच जाएगा। एक यानी कि 7 का पावर एक साथ ही होगा। नौ का पावर सम संख्या तो एक आता है, विषम संख्या में तो 9 का पावर सम संख्या तो एक आ जाएगा। आठ आएगा। 4 बचे 20, 3 बचा, 2 का पावर 3 यानी 8। ठीक है, 2 आएगा क्योंकि 73 को भागा देंगे 4 से तो 18 चौके 72, एक से शेषफल बच जाएगा, एक बचेगा यानी 2 का पावर 1 यानी 2। किसका? 22 का 22 का 8। हाँ ये 24 तक आया 0। एक का पावर कुछ भी रहे, एक, एक और 2, 3। आया 7। जीरो 27 का 0 आएगा, प्लस में है। 20 होगा सर जोड़ का टोटल। अच्छा, ओ सॉरी यहाँ 3 भी है। 27 का जो 3 का देखो या 52 कटेगा, 2 बचेगा तो 3 का पावर 2 यानी कि 9। इसमें 6 का पावर कुछ भी रहे 6 ही, तो 9 और 6 15, 15 और 5 20 का 0। पाँच का पावर कुछ भी रहे 3 का पावर 2 ना बचेगा, 54 है
54 को भागा देंगे तो 52 कटेगा, 2 बचेगा ना। 4 3 का पावर 2 या 9, कितना आएगा 28 का? ठीक है, आया सबका? आया 4 की बताना होगा। एक मिनट, 4 कैसे नहीं आया? 28 का 7 का पावर 71, तो 4 से भागा देंगे, 4 एकम 4, 3 गया, 4 7 28, 3 बचा, यानी 7 का पावर 3 यानी 343, 343 का 3 गुना 6 का पावर कुछ भी रहे 6, और इसको भागा देंगे तो 64 कटेगा, तो 1 बचेगा, यानी 3 का पावर 1 यानी 3, 9 9 जगह 9 6 54 का 4। ठीक है, तीन का पावर 40, तो हम लोग का कितना आएगा? हैं? जब शेषफल 0 बचता है तो पावर 4 बन जाता है, यानी 3 का पावर 4, तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 9 81, 1। लेकिन 0 का पावर जो भी ऊपर में रहेगा तो उसका तो कुछ था, 1 के ऊपर 0 का तो कुछ था। 4 सर कितना आया? इसका कितना आया? 4। क्या नहीं दिख रहा? सर देखो बताए थे कि वो बताए थे 1 के ऊपर 0 रहेगा या फिर 0 के ऊपर 1 ऐसे करके कुछ बताए थे, क्या बताए? किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है। किसी का पावर ऊपर में 0 रहेगा तो उसका मान 1 रहेगा। हाँ, तो 5 का पावर 0 तो 1, 40 मत कर देना तो अलग हो जाएगा। 0 बोलेगा। ठीक है, 31 का आया 8 है पूजा। 6 42 16 6 18 13 14 7 आया? इसका 3 आया क्या? किसका? 31 का 31 का 31 का कितना आया था जी? 8 आया था। देखिए 6 7 42 तो 2 तो 7, 33 का कितना आया? 32 का 7 है, 33 का 30 का 4 है, 30 का 30 तो लिख लिख के बना रहे आराम से, आगे होते हैं फिर पीछे हो जाते हैं, फटाक से तुम सब बोल के स्पीड में हाथ चल फिर भी कितना है? 4
ठीक है। एक से 99 के बीच। एक से 99 नहीं बताइएगा, एक मिनट। आज ये संख्या आज ये जो लिखा है इसको बता, इसको 34 नंबर 0 कैसे? 2 और 5 मिलेगा ना। अभाज्य संख्या क्या होता है? प्राइम नंबर जो 2 से शुरू होता है और किसी से नहीं घटता है। तो हम लोग का 2 से शुरू, अब 1 और 9, ये आपका 9 9 9 5 जो लिखा हुआ है, तो 2 उसमें तो रहेगा ही, 3 रहेगा, 5 रहेगा और बाकी सब नंबर रहेगा। तो 5 और 2 तो रहेगा ही, 5 और 2 रहेगा तो 0 बनाएगा, तो यानी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है। 2 5 ऐसा नहीं करना खाली 5 है, विषम संख्या से सब मल्टीप्लाई करेंगे 5 होगा, ऐसा नहीं है, 2 भी रहेगा। सभी संख्याओं का कितना आएगा? 0 अभी 2 तो खत्म ना, अभी किसी को इंटू करेंगे तो 2 से अधिक है। हाँ ठीक है, 5 आएगा, क्योंकि 2 से अधिक लेना है तो 2 तो नहीं रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, 11 रहेगा, इस तरीके से जाते जाएगा। और 222 से कम लेना है, 222 को लेना नहीं है। तो यानी कि 5 को कोई भी संख्या विषम संख्या से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है? यूनिट डिजिट 5 ही आता है, इसलिए 5 ही होगा। वो लोग क्या बोलेंगे? सॉल्व करेंगे 5 2 से अधिक जीरो। ये 2 का पावर, ये सब तो 4 से कट जाएगा, तो शेषफल क्या बचेगा? 4, मतलब कि कुछ नहीं तो 4 बचेगा। और प्लस ये जो है, अगर 22 को 4 से भागा देंगे 2 बचेगा, 88 64 का 4 और 2 का पावर 4, यानी 2 का पावर 4 कितना होता है? 16। तो 16 का 6, 6 4 10 का 0। पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते उसको सॉल्व करेंगे, हो जाता है। इनको करके कर दीजिए। हाँ तो ठीक हो गया सर, हमको तो याद है ना 10 24 होता है। 2 का पावर 4 6 होगा। क्या अच्छी बात करता है जी तुम लोग यहाँ पर बैठा देंगे कल से टेबल में, कभी उसके साथ बात करेगा, कभी उसके साथ बात करेगा। चार होगा। देखिए 32 का पावर 32 का पावर 32, जब पावर के ऊपर पावर रहता है तो पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी कि हम लोग का 32 का पावर क्या हो जाएगा? 32 गुना 32। अब इसको हम लोग 4 से भागा देंगे, 4 से भागा देंगे तो कटेगा 8 बार में। तो बताइए शेषफल कितना बचा? शेषफल 0 ना बचा। सब कंफ्यूज हो रहा कि ये वाला काहे छोड़ दिए, ऐसा है कुछ ध्यान में। जैसे ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 32 होता है 1024। इसको जब हम लोग भागा दे रहे हैं 4 से, ये तुम्हारा 24 यानी कि 6 चौके 24 हो जाएगा, तो कटेगा क्या? तो यानी कि ये जो है सिंपल सा कि शेषफल क्या बच रहा, तो ये तो पूरा पूरी कट जा रहा।
तो शेषफल कुछ नहीं बच रहा, कुछ नहीं बच रहा, तो हम लोग का क्या बचेगा, 4 बचेगा, यानी 2 का पावर 4, यानी कि क्या होता है 16 यानी 6। दो को 4 से भागा दिया, 0 आया, 0 का पावर, हाँ 2 का पावर 4, ठीक कर लीजिएगा। उतना लंबा क्यों जाएंगे? देखिए वो घन वाला का फॉर्मूला क्या था, कितना लोग मुंह चलाया खाली? अच्छा से बता दे। पूरा भी हॉल। अब देखिए वो क्यूब वाला था और ये है स्क्वायर वाला, तो प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, वर्गों का योग फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। वर्गों का योग इसको बोलेंगे। हाँ, स्क्वायर का सम। अब n मानेंगे 100 को, हाँ? आप टाइमिंग पूछे नहीं आपसे? बैठो अंदर बैठो ना। हाँ? क्योंकि जैसे अर्थमेटिक खत्म हो गया था तो फिर एडवांस दोनों को पढ़ना था, तो दोनों को मर्ज कर दिए। तो फिर हम लोग क्लास में, हाँ? और जैसे आपका आप कौन वाला बेच में थे? हम लोग के साथ में थे, तो फिर इसी में बैठा देंगे। वो तो रितेश हो रहा है। नहीं, एडवांस चैप्टर स्टार्टिंग हो गया ये। तो हम उसी में बैठेंगे। हाँ ठीक है। बैठोगे तो आगे बैठ जाओ, लेकिन अब छुट्टी हो, अंदर बैठ जाओ, हम फिर छुट्टी करते फिर उसको। कैसे बनेगा? देखिए 0 होगा तो यानी कि देखिए n है हम लोग का 100, फिर उसके बाद 100 प्लस 1 यानी 101, फिर 100 गुना 2 200 प्लस 1 यानी 201 भागा 6। अब 6 से यानी 3 से काटते हैं, पहले काट देना, ये ना कि देखना कि 100 है तो 0, पहले काट देना 3, तो 3 दूनी 6 और 3 से काटेंगे तो 3 से 18 3 7 21, और 2 से काटेंगे तो 50। अब देखो 50 यानी लास्ट में 0, और 0 को कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे अंत में 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, हाँ, और 0 तो 0। और तो ये 6 कहाँ गया? अगर वही हम लोग यहाँ पर रहता, चलो यहाँ 12 रहता ना, चलो यहाँ 12 रहता तो खत्म हो जाता, फिर 0 नहीं आता, तो फिर आपको काटना होगा नीचे वाला संख्या, तब बचेगा जो, तब मल्टीप्लाई करना है। शुरू में 1 गुना 1 गुना 0 इतना आसान नहीं है। कौन दो? हाँ, 3 के टेबल में काटे, 3 दूनी 6, चिंता में आ जाती है। इसको देखो पूरा लिख करके सॉल्व करना होगा, तो 1 से लेकर के 10 तक में
जैसे 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 4 का पावर 4, 5 का पावर 5, 6 का पावर 7 का पावर 7, 8 का पावर 9 का पावर और 10 का पावर, ठीक है। 1 का पावर 1 1 होगा, 2 का पावर 2 4 होगा, 3 का पावर 3 यानी 9, सॉरी 27 तो 7 होगा, 4 का पावर 4, 4 का पावर सम संख्या, 5 का पावर कुछ भी रहे, 6 का पावर कुछ भी रहे, 7 का पावर कुछ भी रहे, 3 343, ठीक है। 8 का पावर 8 यानी कि 2 कट जाएगा तो 8 8 64 4 4 16 है ना। 9 का पावर विषम संख्या, 0 का पावर कुछ भी रहे, अब जोड़ते हैं इसको तो 5 7 5 12, 12 और 6 18, 18 5 23, 23 6 29, 29 और 3 32, 32 और 6 38, 38 और 9 41, 38 और 9 27। जो पॉसिबल होता है ना उसका फॉर्मूला नहीं रहता। जैसे 99 तक नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए उसका फॉर्मूला था। हाँ पावर अलग अलग है, इसीलिए फॉर्मूला नहीं है। अरे रुको, अब तो आप देख लेते हैं कुछ यूनिक टाइप से है तो बताओ इसका आंसर। 41 का बताओ। ऑप्शन नहीं देखने देते, 0/0 आंसर है ये भी। अब बोलोगे 0 0 0 नहीं बोलेंगे। इसका आंसर है नहीं। क्या चीज ज्ञात नहीं किया जा सकता? हाँ हो सकता है। सही है। हाँ ठीक है। ये 0 और ये 0 कटा। अब 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 2 से काटेंगे ये, तो 4 तिया 12, 2 2 छठ 12, 2 2 सते 14, 4 4 अठी 32, 2 2 9 18 8। बस डिवाइड किया ना। हाँ डिवाइड देके मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ ठीक है। छोटे करे क्या? छुट्टी नहीं बोले, छोटा कर दे। छुट्टी कहाँ जाना है? कल अगला चैप्टर होगा। हाँ बस खत्म हो गया। इसका टेस्ट नहीं दीजिए। नहीं 2 चैप्टर करके लेंगे। इसमें क्या टेस्ट लेंगे? सब गुना गुना कर दीजिएगा आप लोग। जो आप बताएं वही ना करेंगे सर, हम लोग आगे देखिए ये थोड़ा सा अलग है। तो 8 का पावर, अच्छा कितना है? 92, 35 का फैक्टोरियल प्लस 2 का 2 2 2 92, 35 का फैक्टोरियल 6 6 6 23 59 फैक्टोरियल 9 9 9 9 9 9 9 फैक्टोरियल। अच्छा देखिए, हम लोग बोलते हैं कि पावर जब भी 4 से ज्यादा हो तो 4 से डिवाइड देते हैं,
शेषफल अगर 0 बचता है तो 4 लिखते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 9235 फैक्टोरियल लिखे हैं, तो ये जब पूरा लगातार लिखते जाएंगे लास्ट में 5 4 3 2 1 रहेगा, तो अगर 5 4 3 2 1 रहेगा तो 4 से कट जाएगा। अरे इसमें 9235 रहेगा, इसे 4 3 2 1, ये 4 से कटेगा। 2 3 1 तो बच जाए। अरे तो शेषफल कितना बचेगा, हम भागफल नहीं पूछ रहे हैं, शेषफल 0 ना बचेगा। भागफल और शेषफल में अंतर होता है, तो शेषफल 0 बचेगा, शेषफल 0 बचेगा यानी 8 का पावर 4। इसमें भी वही चीज रहेगा, तो 4 3 2 1 तो रहेगा ही, तो यानी कि शेषफल जो है वो 0 बचेगा, 0 बचेगा यानी 2 का पावर। इसमें भी वही चीज होगा, तो 6 का पावर 9 का पावर। अब 9 का पावर सम संख्या 1, 9 का पावर सम संख्या 1, 6 का पावर कुछ भी रहे, 2 का पावर 4 और 8 का पावर 4, 6 3 18 रहे लास्ट में। वो वाला हमको फिर से बताइए। ये वाला क्या हम लोग ऐसे कर सकते थे सर? हाँ? उसमें 5 और 2 आता तो 0 हो जाता। अरे यहाँ पर सिंपल सा है कि हमको भागफल और शेषफल में आपको क्लियर नहीं पता चल रहा। ये जब भागा दे रहे हैं ना, तो ये जो मल्टीप्लाई करके बचा वो भागफल बचा। यहाँ पर जैसे है, यहाँ पर 9235 गुना 4, तो 4 से भागा दिए, तो 4 से भागा दिए तो कितना बार में कटेगा, 9235 बार में कटेगा। 9235 गुना 4 और शेषफल क्या बचेगा, तो शेषफल तो 0 बच रहा ना, मल्टीप्लाई में 4 है तो देखते नहीं है कि वो कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो शेषफल तो 0 बच रहा। भागफल भले मेरा बहुत सारा बचेगा, जब इसको 4 से काटेंगे तो जितना बचेगा मल्टीप्लाई वो भागफल रहेगा, शेषफल कहाँ रहेगा, पूरा कट जा रहा है। तो भागफल होगा ना वो। जैसे मान लो कि ये 34 है या 32 है, 32 को 4 से भागा दिए तो कटेगा 8 बार में, तो 32 यानी 0, तो भागफल हुआ 8। तो वही ये सब भागफल बच रहा, जब कट जा रहा तो कितना बार में कट रहा, तो 8 बार में, लेकिन शेषफल तो 0 हो गया ना। अब इसमें 32 गुना 4 भी करते हैं तो 4 4 कट गया, तो कितना बार में कटा, तो 32 बार में कटेगा, तो शेषफल क्या बचेगा। शेषफल तो हम वैसे भी कर सकते हैं ना, 5 को हटा दे कि 0 आता है। नहीं सुनिए ना, ऐसा बताते थे कि 9 है, इतना कटे कटे 4 3 5 2 सुनो, इसको 4 से भागा देंगे, शेषफल कितना बचेगा पहले ये बताओ, 0 नहीं। हाँ और भागफल कितना बचेगा, 23 तो इसको 4, ये 4 से कटेगा। कटेगा। 4 ये वाला सिंपल सा ये नंबर 4 से कटेगा, पूरा पूरी कट जाएगा। नहीं नहीं, 4 3 12 बाद 24 कट गया, 4 2 के 8, 4 3 12 कट गया। अरे ये 4 के टेबल में नहीं कटेगा, तो 4 हाँ, अब बाकी सब छोड़ देंगे, बाकी सब फिर उसको भी काटना है। वो सबको छोड़ देंगे। पूरा पूरी कर दो। हां वही ना, अच्छा से समझाइए, हमको नहीं पता। अच्छा सुनो, जैसे ये 4 से पूरा इसको कहते हैं 93, ये 4 से कटेगा, ये 4 से इंटू करेंगे तो 4 से तो कट जाएगा। 4 से कटेगा, कितना बार में कटेगा, 93 बार में कटा। यहाँ क्या लिखेंगे, 93 इंटू 4, शेषफल क्या बचा, 0 तो हम लोग का ए को भी काट रहा, तो यानी सब ना कट गया, ए को कटा यानी सब ना कट गया। खाली 4 को कट के सब 0 कर दो क्योंकि 0 आ गया। अरे शेषफल कितना बचा है वो देखना है, कि अगर ए को भी काट रहा है तो नीचे खत्म ना हो गया। अच्छा नीचे ऐसा नीचे वाला खत्म हो गया। अरे तो काटना, ए को कट गया तो खत्म हो गया, नीचे नीचे खत्म हो गया तो शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा, और 0 बचेगा तो पावर क्या बनेगा, बस। अरे तो कटेगा मतलब क्या, खत्म।
हेलो हो गया हाँ खत्म करो 50 क्वेश्चन है टोटल तो अब बना नहीं लेगा अपने से नहीं बनेगा सर आगे वाला ऐसे ऐसे वाला ऐसे अच्छा छोड़ो कल बता देंगे तो इसका बाद फिर वो जो है अगला चैप्टर भी ये 2-3 को बता के अगला चैप्टर पढ़ा देंगे इसका फोटो खींच के ला रही लड़की फोन मेरा पास थोड़ी है तुमको फोटो खींच के ले ये तुमको वो कॉपी में फोटो करके लेकर